जय श्री माता जी। मैं करुणा चौहान, मैं यवतमाल से हूँ। मैं अपना सहयोग के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि मुझे सहयोग कैसा मिला। मैंने अपने जीवन में सहयोग आने से मेरे जीवन में क्या परिवर्तन हुआ, ये मैं कुछ बातें जो है मैं शेयर करना चाहती हूँ। तो सहयोग में अपनी बेटी को ट्यूशन छोड़ने जाती, वहीं से मुझे सहयोग दीदी जो टीचर थी वो सहयोगी थी। उन्होंने मुझे बताया कि सहयोग करना चाहिए, सहयोग अपने जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन अपने अपने में जो बदलाव है आप करके देखिए, एक बार आप आके देखिए सेंटर को। तो हम बस यूं ही चले गए देखना, कि मुझे मालूम ही नहीं था कि ये सब नई नई बातें थी मेरे लिए। और मैं एकदम से फिर वो दीदी ने बताया कि आप आना, गुरुवार को सेंटर रहता है। तो मैं शाम को चली गई। तो एक मेरे साथ एक ऐसा भी हुआ कि मेरी एक दो बार मैं सेंटर को गई, मुझे अच्छा लगा, तो मैं रेगुलर जाने लगी। तो हमारे घर में मेरी सास भी हमारे साथ ये क्या करती है, कहाँ जाती है, ये देखने आए। वो भी आए एक दिन, मैंने बोली चलो आप भी आओ। तो फिर वो भी आए हमारे साथ। और उन्होंने अटेंड किया सेंटर, लेकिन उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगा। वो बोली मुझे इतना देर बैठना नहीं होता, मैं नहीं आती। तो ठीक है, लेकिन मुझे वहाँ बहुत ही अच्छी फीलिंग आई, एकदम ऐसे शांत शांत, बहुत ही अच्छा महसूस होने लगा। तो मैं रेगुलर सहयोग जाने लगी। फिर मेरे घर में ऐसे मुझे ज़्यादा विरोध नहीं हुआ, लेकिन फिर मैं रेगुलर ध्यान भी करने लगी घर पर। फिर नमक पानी मुझे सहयोगी दीदी ने बताया कि घर पर जाकर आप नमक पानी भी करिए। तो फिर मैं 6 महीने के बाद नमक पानी करने लगी और मेरा डेली रूटीन शुरू हो गया ध्यान। फिर मैं हर कार्यक्रम में जाने लगी, सहयोग प्रचार प्रसार में। ऐसे करते करते फिर श्री माता जी हमारे घर आए। फिर घर में बहुत ही अच्छे से स्वागत किया श्री माता जी का। और फिर हमारे घर मेरी मम्मी पापा भी सहयोग में आ गए, मेरी बहन भी आ गई। फिर मेरी देवरानी मुझसे छोटी है, वो भी सहयोग करती है। बच्चे भी सहयोग सेंटर आने लगे। ऐसे करते करते हम अच्छे से सहयोग करने लगे। लेकिन फिर एक दो मुझे रियलाइजेशन 2017 में मिला। और फिर 2017, 18, 19 ऐसे चलता रहा। फिर अचानक से लॉकडाउन की पीरियड में हमारी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। ऐसा पेट थोड़ा हमें फूला हुआ लगता था, यानी खाना पीना थोड़ा कम जाने लगा। फिर हमें लगा कि एसिडिटी हुई है, लेकिन वो एसिडिटी नहीं थी, कुछ और ही था। फिर पहले तो हम हॉस्पिटल गए नहीं, घर पे ही टैबलेट लेते रहे। और श्री माता जी थोड़ा ध्यान वगैरह करते समय थोड़ा हमें तकलीफ़ होती थी, बैठने में थोड़ी तकलीफ़ होती थी, तो हम लेट कर ध्यान किया करते थे, लेकिन हमने ध्यान रेगुलर किया। फिर डॉक्टर के पास गए। फिर वहाँ पर डॉक्टर ने बोला थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कि फिर सोनोग्राफी वगैरह की। तो सोनोग्राफी की मैडम ने कहा कि आप इतना बड़ा प्रॉब्लम है और आप कैसे सहन कर रहे हैं, आपको देख के तो कुछ लगता ही नहीं कुछ हुआ है करके। फिर उन्होंने कहा कि आपका सीटी स्कैन वगैरह करना पड़ेगा। फिर हमारी ट्रीटमेंट शुरू हो गई। तो हमें वहाँ पर ऐसा मालूम पड़ा कि हमें कैंसर है, 4 स्टेज कैंसर। फिर सब लोग हमारे घर के घबरा गए, सब रोने लगे। छोटे छोटे मुझे 2 लड़कियाँ आए एक। फिर हमारी ट्रीटमेंट नागपुर में शुरू कर दी गई। फिर हमें कीमो शुरू हो गया। फिर कीमो शुरू होने के बाद 3 कीमो के बाद ही हमारा फिर से सोनोग्राफी, फिर से सीटी स्कैन हुआ। तो सब रिपोर्ट एकदम नॉर्मल निकले, इतना अच्छा रिपोर्ट आया। और उसके साथ मैंने श्री माता जी के सभी हमारे सहजी भाई बहन सभी ने हमें, यानी कि सभी हमारे लिए प्रेयर करते थे। सभी भाई बहन को बहुत सारा प्यार दिया, कि मुझे सबने बहुत ही हौसला दिया कि करुणा तू डर मत, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इससे भी ज़्यादा जो तकलीफ़ रहती है पेशेंट, वो भी सहज में बहुत सारे मिरेकल है। करुणा तू घबरा, श्री माता जी का आशीर्वाद तेरे साथ है, तू डर मत। और हमारे लिए सारे वाइब्रेशन देने आए थे, घर पर आए, मिलने आए। उनका हौसला, उनका प्यार देखकर मैं बिल्कुल इतनी हिम्मत मिली मुझे, बहुत ही सारी हिम्मत, कि कितना प्यार है हमारे सहयोग में। इतना प्यार मैं कहीं महसूस ही नहीं किया, इतना प्यार। सहयोग में आने के बाद मुझे सहयोग में इतना प्यार मिला, इतना प्यार मिला। और जब मेरी तबीयत भी नहीं ठीक थी, तभी सभी सहजी भाई बहन, दीदी भाई भैया सभी लोग आकर हमारे लिए ट्रीटमेंट की।
इसमें सहयोग में भी ट्रीटमेंट रहती है, वो सारी ट्रीटमेंट हमारे लिए की। और इधर दवाखाना भी शुरू हो गया, यानी कि कीमो भी शुरू था और ट्रीटमेंट भी शुरू थी। तो जो हमारे रिपोर्ट आए, रिज़ल्ट आए, इतने डॉक्टर ने जो सोनोग्राफी करने गई पहली बार, तो डॉक्टर ने बोला कि अरे ये तो बहुत ही अच्छा रिपोर्ट आया है, इतनी जल्दी, इतनी 2-3 कीमो में इतना जल्दी इतना रिजल्ट कैसे के, मैं ये तो मिरेकल है, इतना अच्छा रिजल्ट। वो हम सोनोग्राफी डॉक्टर ने कहा कि हमने तो बहुत सारे कीमो लेने वाले भी पेशेंट देखे हैं, लेकिन ऐसा कीमो का रिज़ल्ट मैंने पहली बार देखा है। तो ये तो ऐसा लग रहा था कि श्री माता जी बोल रही है, इतना अच्छा लग रहा था सब सुनकर कि, और हम मन में हम बहुत ही श्री माता जी को थैंक यू बोल रहे थे। श्री माता जी हमें तो मालूम ही था कि श्री माता जी हमारे साथ है, लेकिन डॉक्टर के मुंह से ऐसा सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। फिर हमने सीटी स्कैन किया, फिर 2-3 डॉक्टर को हमारा रिपोर्ट दिखाया, तो उन्होंने भी बोला कि आपके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है, क्योंकि आप ऊपर जाके नीचे आ गए, ऐसे बोला डॉक्टर ने हमें। क्योंकि इतना जल्दी इतना अच्छा रिज़ल्ट हमने अभी किसी का देखा नहीं। फिर हम और दूसरे मन की यानी कि रिपोर्ट बराबर बोल रही कि नहीं, और दूसरे डॉक्टर के पास गए, तो उन्होंने भी ऐसे ही बोला कि ये बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। आप तो एकदम ऐसा डॉक्टर ऐसे बोले कि आप तो एकदम बहुत ही अच्छे, और बहुत ही आपका रिपोर्ट आप एकदम पूरे ठीक हो गए, ऐसे बोला हमको। तो डॉक्टर ने बोला था ऑपरेशन करना है, तो हमें ऑपरेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, तो हम ऑपरेशन हमने किया ही नहीं। हमने जैसे ही उन्होंने बताया था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो श्री माता जी ध्यान करते समय ऐसी स्पीच सुनी कि डॉक्टर लोग जो ऑपरेशन करते हैं, वो जो पार्ट अपना ये हो गया, आई मीन जिस पार्ट को ये है, जिस पार्ट को अपनी समझो, अगर गले में है, पेट में है, कहीं भी जो भी डैमेज ये हो गया है पार्ट, वो पार्ट ख़राब है, वो उसको निकाल देते। बाकी उनको बीमारियां समझ में ही नहीं आती कि किस वजह से हुई है, ये सिर्फ सहयोग में मालूम पड़ता है। श्री माता जी ने वो स्पीच मैंने उसी दिन सुनी थी, जिस दिन डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन करना है। तो फिर हमने डिसीजन लिया कि ऑपरेशन करना ही नहीं है। तो फिर डॉक्टर ने इतनी अच्छी रिपोर्ट आगे बोली, तो हमने ऐसा किया ही नहीं। फिर हमें 1 साल कोई भी तकलीफ नहीं। फिर 1 साल के बाद फिर हम डॉक्टर के पास आना जाना ही बंद कर दिया था, यानी अच्छे से रहने लगे थे। फिर 1 साल के बाद फिर थोड़ा थोड़ा और तकलीफ होने लगी। फिर हमने डॉक्टर के पास गए हम। फिर डॉक्टर बोले कि आपको ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, आपने क्यों नहीं सुना जो हमने बोला, आपने अपने मन का क्यों किया, ऐसे डॉक्टर बोलने लगे। तो फिर हमने सोचा कि ठीक है, ये सभी घर वाले भी बोलने लगे कि आपको बोला था ऑपरेशन करने, नहीं किया। फिर हमने डॉक्टर से पूछा कि ऑपरेशन करने के बाद क्या ये फिर से कभी होगा ही नहीं, कभी हम कोई तकलीफ नहीं होगी? तो डॉक्टर ने बोले कि नहीं, कभी होगा ही नहीं, हम गारंटी देते, ऐसे बोल दिया। फिर चालू हो गई और ट्रीटमेंट, थोड़ी तकलीफ होने लगी थी हमको। फिर से ट्रीटमेंट शुरू हुई, फिर उन्होंने ऑपरेशन वगैरह सब हो गया। फिर हम 6 महीने अच्छे रहे, फिर ये हो गया, फिर से और तकलीफ होने लगी। फिर डॉक्टर के पास गए हम, और हमें श्री माता जी के ट्रीटमेंट, मगर हर दवाई में हर दवाई ले रहे थे, उसमें श्री माता जी की ट्रीटमेंट, प्रेयर सभी चालू थे। तो उसमें हमें रिज़ल्ट बहुत ही जल्दी मीन्स बाकी पेशेंट के देखकर, हमें देखकर कोई भी कहता नहीं था कि आपको ऐसा कुछ हो गया है करके। सभी बोलते थे कि आप बहुत ही स्ट्रांग है। ये तो सब श्री माता जी की कृपा थी कि उन्होंने हमें इतनी हिम्मत दी। ये बिल्कुल ऐसे अंदर से यही नहीं, डरते ही नहीं थे हम, यानी कि बहुत ही स्ट्रांग वाली फीलिंग आ गई, श्री माता जी हमारे साथ है, कि हमें कुछ भी नहीं होगा, ये हमें अंदर से हमें ऐसे फीलिंग आती थी। तो फिर ऑपरेशन भी हुआ हमारा, लेकिन फिर से 6 महीने के बाद और तकलीफ़ शुरू हो गई। फिर डॉक्टर बोले कि, अब मैंने पूछा कि डॉक्टर को कि ये कैसे हो गया, आप तो बोले थे कि कुछ भी नहीं होगा, ऑपरेशन कर लो, अभी तो 6 महीने के बाद ही होगा, पहले तो 1 साल के बाद हुआ, लेकिन अभी तो 6 महीने के बाद ही ये हो गया, यानी कि तकलीफ़ होने लगी। फिर डॉक्टर बोले कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये इसीलिए तो ऐसी बीमारी है कि इसका हम कुछ भी नहीं कर सकते। फिर तो मेरा डॉक्टर पे भरोसा ही नहीं रहा, बिल्कुल भरोसा नहीं रहा डॉक्टर पे। फिर हमने जो ट्रीटमेंट थी वो करवाई,
और फिर मैंने श्री माता जी को पूरा समर्पण करके, श्री माता जी आप ही हमारे बड़े, आप ही सभी सभी डॉक्टर हो और आप ही हमारा इलाज करिए। तो तब श्री माता जी को हृदय से हमने प्रेयर की और हमारी ट्रीटमेंट भी चालू थी और इधर भी ध्यान भी शुरू था। तो फिर हम पूरे ठीक हो गए। अभी हम एकदम नॉर्मल, आज हमें 5 साल हो गए। फिर ऑपरेशन के बाद अभी 2 साल हो गए। अभी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम पूरी तरह से ठीक है। और हर 3 महीने हम रेगुलर चेकअप के लिए सिर्फ जाते हैं डॉक्टर के पास। बाकी श्री माता जी की बहुत सारी कृपा है हम पर कि हमें श्री माता जी ने इतनी हिम्मत दी, इतना स्ट्रांग बनाया। अभी तो हम कोई भी प्रॉब्लम, को उतना भी बड़ा संकट हो उसे हम फेस कर सकते हैं। इतना हमें श्री माता जी ने स्ट्रांग बनाया है। श्री माता जी आप कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं हम। और श्री माता जी, एक हम मिरेकल हमारे साथ हुआ जब भी हमारा ऑपरेशन हो गया था। फिर बाद में हमें ट्रीटमेंट शुरू हो गई थी, हम ठीक ही थे, लेकिन सोनोग्राफी 3-3 महीने में बोला है डॉक्टर ने। तो सोनोग्राफी की तो उसमें थोड़ी सी किडनी पे स्वेलिंग आ गई थी। तो डॉक्टर बोले कि थोड़ी स्वेलिंग है, तो उसकी वजह से यानी कि आप यूरिन में कोई भी थोड़ी तकलीफ हो सकती है, इसलिए आपको थोड़ी सी सर्जरी करनी पड़ेगी, ऐसा बोला। फिर मैंने बोला कि डॉक्टर भी बोले कि आपको तकलीफ़ तो होना चाहिए। तो मैंने बोला मुझे तकलीफ भी नहीं है, यानी लैट्रिन में नहीं, यानी कि वॉशरूम जाते समय तब भी हमें कोई तकलीफ नहीं थी। तो डॉक्टर बोले तकलीफ़ क्यों नहीं, फिर स्वेलिंग तो है आपकी किडनी पे। फिर डॉक्टर ने बोला कि आपको थोड़ा सा ये करना ही पड़ेगा। फिर हमें डॉक्टर के पास ले गए। उस दिन गणेश पूजा थी, हमारी अपॉइंटमेंट ले ली हमारे मिस्टर ने। तो उस दिन हमारी जाने की बिल्कुल ही इच्छा थी। हमने श्री माता जी से बहुत सारी इतनी प्रेयर की कि श्री माता जी आप तो सबसे बड़े डॉक्टर हो, आप ये जो है बोल रहे, ये होना ही नहीं चाहिए हमारे साथ, ये आप रुकवाई दो। जब हमें तकलीफ ही कोई नहीं है तो ये क्यों करवाया हम। ऐसे मुझे बहुत सारे सवाल आ रहे थे मन में कि तकलीफ ही नहीं है डॉक्टर तो, क्योंकि हमारा ऑपरेशन भी ऐसे ही हुआ कि जब डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन के बाद कुछ नहीं होगा, तब भी हुआ। तो ये डॉक्टर पे हमें भरोसा भी नहीं था। तो हमने श्री माता जी को ही बोला कि श्री माता जी आप भी हमारे डॉक्टर हैं, आप ही जो आपको बेस्ट लगे वही हमारे साथ करना, ये हमें करवाना ही नहीं है। और फिर श्री माता जी की उस दिन गणेश पूजा थी, तो हमारी बहुत ही इच्छा थी गणेश पूजा को जाने की। इधर तो मिस्टर ने अपॉइंटमेंट ले ली थी 10 बजे की, पूजा 11-12 बजे थी, 11 से 10-11 बजे। तो मैंने बोला कि ठीक है हम जाएंगे, लेकिन मेरे मिस्टर सोए हुए थे और मैं अपनी तैयारी करके पूजा को चली गई। फिर वो राह देख रहे थे, अभी तक नहीं है, अभी तक नहीं है। फिर मैं आई 2-3 बजे। फिर बहुत ही ऐसे गुस्से में थे वो, और बोले तुम्हें कोई यही नहीं है, हम इतनी तुम्हारी केयर लेते, तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं है, तुम वहाँ पूजा को चली गई, यहाँ अपॉइंटमेंट लेकर था डॉक्टर का और तुम वहाँ क्यों गई। तो बहुत ही फिर उनका चेहरा भी देख मैं थोड़ी सी डर गई थी, लेकिन ठीक है, मैंने उनको देख कर ही बोल दिया कि ठीक है मैं अभी आऊँगी, ठीक है आप चाहती है ना कि मैं जाऊँ और वो थोड़ी सी जो के प्रोसेस है वो करवाऊँ, तो ठीक है चलिए। फिर हम हॉस्पिटल में गए। फिर मेरी ट्रीटमेंट सब शुरू हो गई। हमें ये यानी कि एनेस्थेटी यानी कि बेशुद्ध हम पूरे इसमें थे। फिर डॉक्टर ने उनकी ट्रीटमेंट शुरू की। वो एक छोटी सी स्टेन है बोल रहे थे, स्टेन करके वो अंदर यानी कि स्टेन लगानी है, उससे आपकी जो यूरिन है, जो किडनी पे स्वेलिंग आई वो कम हो जाएंगे, ऐसा कुछ बोला था उन्होंने। तो उनकी ट्रीटमेंट हमें ऑपरेशन थिएटर में लेके गए। लेकिन श्री माता जी की कृपा देखो कैसा चमत्कार हुआ कि वो स्टेन ही नहीं मिली डॉक्टर को मेरे साइज की। फिर वो बेशुद्ध में थी, तो वहाँ पर वो वहाँ से हम मुझे लेके आए, फिर रिटर्न भी रूम में लेके आए। वो कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन उस समय मुझे उसी दिन एक गणेश जी की ऐसी मुझे बहुत बड़ी फ्लावर ऐसे और बहुत बड़ी ऐसी मूर्ति गणेश भगवान की मुझे दिखी। मुझे कुछ नहीं मालूम क्या हुआ मेरे साथ, कुछ नहीं। फिर जब मुझे होश आया तो मेरी आंखें खुली। फिर मैंने बोला हो गया। तो मेरे मिस्टर ने बोला क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ बोले। मैं एकदम चौंक गई। फिर बोले कुछ नहीं हुआ कैसे। तो अरे तुम्हारे उस साइज़ की स्टेन ही नहीं मिली, इसलिए कुछ हुआ ही नहीं, आप तुम्हें लेके गए और वापस लेके आए। तो मैं इतनी खुश थी माता जी को। मैं अपने हृदय से बहुत बड़ा थैंक यू बोल रही थी। श्री माता जी आपको कोटि कोटि धन्यवाद। जो मैंने मांगा था श्री माता जी ने वो मुझे दिया था। कि मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि
आप हृदय से कुछ मांगना श्री माता जी से, वो हर क्षण हर पल आपको देती है। और आपका समर्पण, विश्वास, उतना ही श्रद्धा आपकी श्री माता जी के ऊपर चाहिए कि श्री माता जी आपको भर भर के देती है। जो आप सोचते उससे कहीं ज़्यादा श्री माता जी आपको देती है। तो मेरी सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप सहयोग क्यों करें। सहयोग में हमारा पहला और बाद में का जो जीवन है वो पूरा चेंज हो गया। हम पहले कैसे थे, अब कैसे, अब हम शांत है। पहले बहुत ही चिड़चिड़े स्वभाव के थे, बात बात पे गुस्सा आना, यानी कि वो सब कम हो गया। यानी कि अभी हमें ये रियलाइज़ हो गया कि अभी हम क्यों गुस्सा करें किसी पे। यानी कि तभी हमें समझ में आता था कि ये तुम गुस्सा तो कर रही हो, लेकिन ये नहीं करना चाहिए। आप में वो खुद में वो चेंजेस कि हम खुद के दोषों को देखते, खुद क्या कर रहे, क्यों चिल्ला रहे बच्चों पर, नहीं चिल्लाना चाहिए। इस खुद में ऐसा हमारा परिवर्तन हो रहा है। जो बात हम सोचते हैं वो घटित हो जाती है। यानी कि कुछ भी एक दिन हम ऐसे ही सोच रहे थे कि श्री माता जी ऐसे बाहर एकदम ऐसे जो होना चाहिए, प्योर सोल होना चाहिए, अंदर से बात आनी चाहिए। जो कुछ भी हम सोचते हैं श्री माता जी के, हम ऐसे सोच रहे थे कि श्री माता जी वो धूप निकालने के लिए हमें कुछ ये चाहिए थे, गौरिया बोलते उसको, तो वो चाहिए थे। बस ऐसे ही सोच रहे थे और बाहर खड़े थे आंगन में। तो ऐसे छोड़ बस चला गया, वो सोच लिया और चला। कहाँ से लाओ, कहाँ कहाँ मिलते होंगे, कुछ आइडिया नहीं है। तो फिर हम घर में चले, भूल गए फिर। तो दूसरे दिन हमारी बच्ची के सामने ये बात बोली थी हमने कि हमें वो चाहिए करके, लेकिन कहाँ से लाया, क्या लाया, कुछ मालूम नहीं। फिर तो एकदम से बाहर गए आंगन में, तो एक थैली भर के वो गौरिया वहाँ पड़े हुए थे। अब किसने लाए, कहाँ से लाए, किसने, कुछ भी नहीं पता। तो हमने दिल से श्री माता जी का ऐसा शुक्रिया किया कि श्री माता जी, थैंक यू श्री माता जी, जो सोचे वो चीज़ वहाँ से मिल गई। तो ऐसा कुछ नहीं, आप जो सोचते हो श्री माता जी वो आपको हर समय देती है। आपके शब्द ही इतने पावरफुल हो जाते हैं कि आप सिर्फ श्री माता जी को आप उतना समर्पण रहे। श्री माता जी आपको आप जो चाहिए उससे ज़्यादा देती है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ सबको कि सहयोग करें। अपने अपने आपको ये मानसिक संतुलन देता है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, ये जो सब कुछ आपको मिलेगा। आप ये नहीं कि आप क्योंकि आप में उतनी ये आ जाती है, इतना संतुलन आ जाती है कि कोई अपने अपने अंदर कोई इतना जो अपने को रहते ना, हमको ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, वो कुछ दिनों के बाद वो चीज़ें हमें ऐसे कि नहीं हमारे पास पर्याप्त है, अभी हमें नहीं चाहिए। इन जो है उसी में आप खुद को समाधान मिलने लगता है कि ज़्यादा वो जो लालच बोलते हैं उसको, वो बहुत ही कम हो जाती है। वो श्री माता जी ये सब हमारे ध्यान धारणा से अपने में जो परिवर्तन है, रोज़ शाम सुबह और शाम 2 टाइम सिर्फ ध्यान करना पड़ता है। इसमें वो जो ध्यान की वजह से जो हमें संतुलन अवस्था प्राप्त होती है वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सुंदर है। और इसमें जो श्री माता जी ने कहा है कि आप मेरे होके देखे, मैं आपको इतना बड़ा बना दूंगी, इतना, बस आपको मेरे गले का हार बनना है। श्री माता जी ने अपने स्पीच में कहा है कि हार को नहीं, आपको मेरे गले का हार बनना है। तो सब सहयोगी भाई बहनों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि सभी श्री माता जी को इतना प्यार, जो श्री माता जी का सपना है वो पूरा करे। श्री माता जी चाहते हैं कि सब विश्व में सभी भाई बहन सहयोगी बने, क्योंकि ये अपने को खुद को पूरा परिवर्तन करता है। जो हम पहले हैं और अब, पहले की करुणा और आपके करुणा में बहुत सारा, इतना ज़्यादा है कि मैं सोचती हूँ कि मैं सहयोग मुझे नहीं मिलता तो मैं क्या, कुछ भी नहीं। श्री माता जी की बहुत कृपा है। हम ये हमें बचपन से ही, ये एक बात कहना चाहती हूँ मैं कि मैं जब छोटी थी मुझे समझ में नहीं आता था कि मेरी माँ बोलती थी मुझे कि हनुमान के मंदिर जा, और रोज़ मैं शाम को स्कूल में से आते ही दिया लगाती थी, एक अगरबत्ती और दिया लेके शाम को स्कूल से आया, अपने हाथ पैर धोए और चली, और रोज़ मैं दिया लगाती थी।
कि मुझे ऐसा लगता है कि श्री माता जी की पहले से ही हम हनुमान जी के भक्त रहे। मुझे समझ में नहीं आता था कि ये मैं क्यों कर रही, लेकिन मैं ऐसे माँ बोलते थे तो मैं जाती थी, मैं हर रोज़ जाती, एक भी दिन मिस नहीं करती थी। जब छूटी थी तब फोर्थ स्टैंडर्ड में, तो तभी से श्री माता जी हनुमान जी की शक्ति हमारे साथ है। तो सबको मैं यही कहना चाहती हूँ कि सभी सहयोग करें, अच्छे से करें, क्योंकि अगर कोई चीज़ हमें समझना चाहिए वो डीपली समझना चाहिए, उसका पूरा नॉलेज हमें रहना चाहिए। तो इसमें इतना ज्ञान है, इतना नॉलेज है, इतनी सारी अच्छी बातें है कि श्री माता जी हमें ए टू जेड पूरा समझा रही है कि कहाँ से आए हम, कैसे रहे, कैसे समाज को परिवर्तन करें, सहयोग को अपने जीवन में कैसे स्थापित करें। सहयोग इतना अच्छा और इतना सुंदर है कि अपने जीवन में जो जिसे मिला वो सचमुच वो बहुत ही, यानी कि मैं क्या कहूँ कि वो इतना सहयोग इतना अच्छा है, और सहयोग से अपने जीवन, अपने परिवार में पूरी तरह से आप सुख समृद्धि आपको मिलेंगी। इसीलिए सबको मैं कहना चाहती हूँ कि आप सभी सहयोग अपने जीवन में, सहयोग में अपने जीवन को स्थापित करें और खुशहाल रहे, अच्छे रहे। धन्यवाद। जय श्री माता जी।